हर कोई जानना चाहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बड़ा पूरा देश बड़ा, और उनके बारे में तमाम तरह की कई भविष्यवाणियां लोगों ने की है। विनय जी के बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने कई भविष्यवाणियां की, और जितनी इन्होंने प्रेडिक्शंस की सब वो, चाहे दिल्ली चुनाव हो या जो भी हो, इन्होंने कहा और वो सत्य हुआ। आने वाला वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैसा है? कहा यह गया कि 27 में कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उनको पद छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ देंगे, मतलब स्वयं से कहीं और चले जाएंगे। योगी जी आएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन होगा, बड़े प्रश्न हैं। आप बताइए मोदी जी कहाँ देखें हम? 47 का विजन है मोदी जी का और लोग 27 में ही उनको भेज दे रहे हैं। हाँ, उसमें भी अच्छा, किसी को इतनी जल्दी, कोई कह रहा नहीं 27 तो लगेगा ही नहीं, 26 में देख लेना। पहली बात तो ये है कि किसी के पास मोदी जी की कुंडली है कि नहीं, जी ये भी एक बात संशय की है। जी लेकिन होता यह है कि बहुत बार कुंडली ना भी हो तब भी कुंडली बन जाती है, जी और उसका तरीका होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैंने जब से मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ, जब से हमने उनको पहचानना शुरू किया, जब से वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद फिर केंद्र में आए, तब से उनके हम ट्रैक करते हैं। हमको एक एक दिन के बारे में उनका पता है, और जब हमको आपके लाइफ इवेंट पता होते हैं तो जो आपका संभावित बर्थ टाइम होता है हम उसको संशोधित कर देते हैं, और हमारे पास जो चार्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप चार्ट पड़े होते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई का जो भी चार्ट पड़ा हुआ है वो गलत पड़ा हुआ है, और ये बात नरेंद्र भाई भी मानेंगे कि हाँ उनका चार्ट गलत पड़ा हुआ है। सही चार्ट मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन है। हो सकता है कि उनको भी स्वयं ना पता हो, उनकी माता को भी ना पता हो कि ये टाइम है, क्योंकि उस समय टाइम बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता था कि 7 से लेकर 9 के बीच में, 7 से लेकर 8 के ऐसे, बीच हाँ, में वो ट्रेन की घंटी सुनी थी तो वो आवाज़ आई थी, तो उसके हिसाब भोर से थी या भोर थी, शाम का था और दूध का टाइम हो गया था, ये ऐसी बात होती जी थी। जी तो उनके टाइम को हमने इवैल्यूएट किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। जब एक बार आपके पास जीवन की सारी गतिविधियां आ जाती हैं तो फिर भविष्य को पढ़ने में देर नहीं लगती है एक अच्छे ज्योतिषी को। जी। तो 2027 क्या, 2028 क्या, 2029 में भी नहीं जा रहे हैं वो, 2030 में भी नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या आने वाला समय, मतलब 47 का जो विजन है मोदी जी का, देखिए मैं वहाँ तक तो रीड नहीं किया मैंने, लेकिन 29 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात से जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो भी मार्केट को ट्रेंड है, वो बिल्कुल मुतमैन हो जाएं। किसी को कहीं पर अपने बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं और वो सोच रहा है कि पता नहीं अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, कल कोई और पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, चिंता मत कीजिए। यही तो दिक्कत होती है कि प्रधानमंत्री चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, तो किसी को अपना कारखाना यहाँ से उठा के कहीं और ले जाना होता है। कोई नई पॉलिसी हो तो विदेश के लोग, विदेश से जो यहाँ पर पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चिंता मत करो, जो पॉलिसीज आज चल रही हैं वही आपको 29 और वही आपको 30 में मिलेंगी। तो इस पे आप पूछिएगा, आपके बहुत प्रश्न है, एक दो मेरे को लेने दीजिए। तो ये मैं पूछ रहा हूँ विनय जी, राहुल गांधी को तो आपने निराश कर दिया, वो तो बड़े उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि 29 जोश इन दिनों ज्यादा है, जोश ज्यादा है। तो वो मतलब क्या उनकी कुंडली में है ये योग प्रधानमंत्री बनने का? मैं राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छी मानता हूँ जी। वेरी नाइस हॉरोस्कोप। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि मतलब लोगों को खराब लगे, लेकिन फिर भी he is getting more than what he deserves as per the horoscope। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर 10 रुपए का योग है और आपको 100 रुपए मिल रहे हों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो बहुत बढ़िया है कि आपको मजा आया जा रहा है, बिना फ्यूल के आपकी गाड़ी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष बन गए आप, तो मजा आ रहा है। जी जी। तो एक आगे संकेत है, मतलब आप ही के सवाल में जी, तो उनका आगे है कुछ, मतलब जिसे कहते हैं शीर्षस्थ पे जाने वाली बात या शीर्ष के पहुंचने वाली। शीर्ष पर तो अभी ही है वो, नेता और कितना ऊपर जाएंगे, हिसाब से वही शीर्ष है। वही शीर्ष है।
चलिए सुनील पूछिए। जी, अब मैं एक, चूंकि बड़ी निगाहें लोगों की इस पर है क्योंकि राजनीति की चल रहा है, फिर उसके बाद आएंगे आम जनता के इस पे। अब राजनीतिक चूंकि निकल गए, पश्चिम बंगाल पर बड़ी लोगों की निगाह है, तो उस पर भी कोई अध्ययन किया है आपने, ममता जी और बाकी उस ये तो पर? मैंने 1 साल पहले किया हुआ था। जी, जी। तो ममता जी का जो पलड़ा है वो भारी था जी। और है। हम्म, मैंने ये बोला था कि थोड़े से बीजेपी वालों को उपाय करने पड़ेंगे, और अगर उन्होंने उपाय किए हम्म, तो उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होल्ड हो सकता है। लेकिन फिर भी दीदी जो है वो मजबूत है। बलिष्ठ है। लेकिन इनको बीजेपी वालों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत कर ली, उपाय कर लिए, और उपाय के अंदर जो कैडर है उसका सम्मान करना शुरू कर दिया ठीक तरीके से, तो काम हो जाएगा। ये उपाय बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल के हिसाब से जो बीजेपी का छठा भाव है, यानी कि फाइटिंग भाव है, वो कमज़ोर है, हल्का पड़ा हुआ है। और वो फाइटिंग भाव कैसे अच्छा होता है, जब उसके केंद्र आप मजबूत कर देते हैं। केंद्र का मतलब ये होता है कि सहयोगियों को मजबूत कर देते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी कि आपको अपना कैडर, अपने गुरु, केंद्र में गुरु आते हैं, यानी कि आरएसएस को मजबूत, आरएसएस के जो आपको बताई जाती है वहाँ से आप उसको, वहाँ से अपने कैडर को मजबूत कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर उन्होंने कर ली तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो दखल हो जाएगा। शायद मोदी जी मेरी बात सुन रहे हो। नहीं नहीं, आपकी बात तो पहुंचती बहुत दूर तक है। राजनीति की बात, बस एक तो मेरा सवाल ये है कि ज्योतिषियों के लिए जितनी जिज्ञासा नहीं होगी, दर्शकों की जिज्ञासा का विषय योगी आदित्यनाथ, अगर आप मानेंगे अपने अनुभव से भी, जिनको लेकर बड़े प्रश्न आपसे किए जाते होंगे, आपको लगता है जो उनको लेकर बार बार भविष्यवाणियां होती कि वो विकल्प है मोदी का? और उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग है अगर आपने पढ़ी है तो? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कुंडली मैंने पढ़ी थी जी। और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी। जी। एक बार तो उसमें कुछ विवाद भी हो गया था पढ़ने में, क्योंकि मैंने उनका पिछला जन्म खोल दिया था, और वो पिछला जन्म जब मैंने खोला था तो उसमें किसी दर्शक को बहुत आपत्ति हुई थी। अच्छा। तो इसलिए मैं वहाँ से जो है वो शांत हो गया हूँ। मैं पिछले जन्म में बोलता नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्तमान ही ठीक है। वर्तमान के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, और वो इस बार अपने पिछले जन्म से भी आगे जाएंगे, और भारत उनमें अपना भविष्य देख सकता है। उल्टी बात कह रहा हूँ, भारत उनमें अपना भविष्य देख सकता है। ही इज़ गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। मतलब इसे कहते हैं कि जो सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा, मतलब जो लोग अनुमान लगाते हैं उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो He can do फिर तो बात राष्ट्रपति भी हो सकती है। मतलब ये तो चलो विनय जी ने संकेत, राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का वैल्यू कितना है वो तो इतना वो वैल्यू जो है वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, वो वैल्यू हल्का हो गया। वो हो गई, कम हो गई।